चना चाट मसाला वाली। मुकुंदापुर नाम के गांव में राजू नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। यूं चाट बेचकर वो अपनी पत्नी रजिता और बेटे बन्नी के साथ गुजारा करता था। राजू की पत्नी और उसका बेटा उसके चाट बेचने में मदद करते थे। राजू बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसके चाट खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लोग उसके चाट खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। यहाँ तक कि फूड ब्लॉगर्स भी उसके चाट बनाने की विधि के बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स लिखते थे। उसी गांव में हेमंत नाम का एक व्यक्ति वाइन्स बेचता था। लोग उससे वाइन तो खरीदते थे, पर उसका बनाया हुआ स्नैक्स कोई नहीं खरीदता था। एक बार हेमंत की नजर राजू के चना चाट पर पड़ी। हेमंत राजू के पास आया और हेमंत राजू से, देखो भाई राजू, तुम यहाँ धंधा करते हो तो तुम कितने कमा लेते हो? अरे ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का मुनाफा होता होगा, लेकिन अगर यही धंधा तुम मेरे वाइन शॉप के पास करो तो तुम हजारों रुपए कमा सकते हो। तुम जो पैसे कमाओगे उसमें आधा हिस्सा मुझे दे दो, काफी है। और हाँ, मेरी जमीन पर तुम अपना ठेला लगाओगे, इसके लिए मुझे हर रोज 500 रुपए दे दो, काफी है। तब राजू, क्या मैं तुम्हारे वाइन शॉप के पास दुकान खोलूं? मैं मर जाऊंगा पर यह काम नहीं करूंगा। वैसे इस गांव में वाइन्स बेचने की परमिशन भी नहीं है तुम्हारे पास, और तुम जानते हो तुम्हारे इस वाइन्स की वजह से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। एक तो तुम पाप की कमाई खा रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनूं। लानत है। अरे कमीने, हो सके तो तुम वो वाइन बेचना छोड़ दो और कोई अच्छा धंधा शुरू करो। ऐसा कहा। ये सुनकर हेमंत को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वो राजू को सबक सिखाएगा। एक बार राजू सड़क पर पैदल जा रहा था कि तभी पीछे से हेमंत तेजी से अपनी गाड़ी में आकर उसे टक्कर मार देता है। राजू वहीं जमीन पर गिर गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि अब उसके पैर काम के नहीं रहे और उसके ऑपरेशन में बहुत पैसे खर्च होंगे। क्योंकि रजिता के पास इतने पैसे नहीं थे, उसने राजू का ऑपरेशन नहीं कराया। यूं रजिता राजू को घर ले आई। राजू रजिता से, रजिता, मुझे माफ कर दो, लगता है अब घर का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर आ गिरा है, ऐसा कहा चिंतित होकर। तब रजिता, ऐसे क्यों कहते हो? हिम्मत ना हारो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बन्नी और मैं बहुत मेहनत करके ये धंधा हम चलाएंगे। हम बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत ही जल्द आपका ऑपरेशन भी कराएंगे। यूं रजिता और बन्नी जो चना चाट मसाला वाला ठेला चलाने लगे। एक दिन हेमंत वहां आया और क्यों रजिता, आजकल तुम चाट बना रही हो? अरे मैंने तो पहले ही तुम्हारे पति को बहुत समझा बुझा कर कहा था कि भाई मेरे साथ मिलकर काम करो तो तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे और तुम खुशी खुशी रह सकते हो, लेकिन वो कहाँ सुनता है। अरे उल्टा वो मुझसे कहने लगा कि मैं पाप की कमाई खाता हूँ और वो मेरे साथ भागीदारी नहीं करेगा। और अब देखो क्या हुआ। अरे तुम्हारा पति का फोटो, तुम्हारे पति के एक्सीडेंट का न्यूज जिला एडिशन में आ गया पेपर में। कहकर उसने एक अखबार का पन्ना दिया रजिता को और हंसने लगा। रजिता वो अखबार के पन्ने को देखकर दुखी हो रही थी। वो उस अखबार के पन्ने को फेंकने ही वाली थी कि तभी बन्नी ने उसे रोका और अपने माँ से, माँ, वो पन्ना ना फेंको, वो चाट के पोटलियाँ बनाने में काम आएंगे माँ। रजिता ने चुपचाप उसे रख लिया। यूं वो हर रोज चना चाट बनाकर बेचने लगे। एक दिन एक बूढ़ा रजिता के पास चना चाट मसाला खरीदने आया। रजिता ने उसे चना चाट मसाला बनाकर दिया। तब वो बूढ़ा, बेटे, मेरे पास इसके बदले में देने के लिए पैसे नहीं है बेटा। तब रजिता, कोई बात नहीं ताऊ जी, आपको देखने से लगता है कि आप बहुत अच्छे घर में पले बड़े हैं। आपके अच्छे दिन फिर लौटेंगे। आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये चना चाट मसाला खाइए। तब वो बूढ़ा आदमी वो चना चाट मसाला लेकर पास वाले पेड़ के पास गया। उसे देखकर बन्नी से रजिता, बेटे, उस बुजुर्ग को जरा एक गिलास पानी तो ले जाकर देना। पता नहीं बेचारे उन्होंने कब क्या खाया क्या पिया। बन्नी उनके पास एक गिलास पानी लेकर गया। तब उसने देखा कि वो बूढ़ा चना चाट मसाला में जहर मिला रहा था। ये देखकर बन्नी समझ गया कि वो बूढ़ा चना चाट मसाला में जहर मिलाकर उसे खाकर आत्महत्या करना चाहता है। तब बन्नी तेजी से गया और उसने उस चना चाट मसाला को जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर उस बूढ़े को गुस्सा आया। तब उसकी नजर उस पोटली पर पड़ी जो कि उस दिन का अखबार था और उसमें उस पन्ने में उस दिन लॉटरी जीतने वाले का नंबर छपा था। ये देखकर वो बूढ़ा हैरान रह गया।
क्योंकि उसके नंबर को उस दिन 10 करोड़ रुपए का इनाम मिल रहा था। वो बूढ़ा वहां से चला गया। बन्नी के समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन रजिता हमेशा की तरह अपने ठेले में चना चाट मसाला बेच रही थी कि तभी एक बहुत महंगी कार आकर रजिता के ठेले के पास रुकी। उसमें से वो बूढ़ा नीचे उतरा। वो रजिता से मुझे 10 करोड़ की लॉटरी टिकट लगी है बेटा। कहकर 10 करोड़ में 5 करोड़ रुपए रजिता को देते हुए बूढ़ा, बेटी, उस दिन तुम्हारे बेटे ने अगर मुझे बचाया ना होता तो मैं ये 10 करोड़ रुपए नहीं जीत पाता। मेरे अपने बेटों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं लॉटरी टिकट बेचकर अपना गुजारा करता था। बस ये एक लॉटरी टिकट को अपने पास बचा कर रखा। फिर अपनी जिंदगी से तंग आकर मैं मरने ही वाला था, लेकिन उसी लॉटरी टिकट को इनाम मिला। तो ये रख लो बेटा, मेरे लॉटरी के इनाम के पैसों में आधा पैसे तुम्हारे हैं। यूं कहते हुए उसने 5 करोड़ रुपए के सूटकेस रजिता को दिया। उन पैसों से रजिता ने राजू का ऑपरेशन कराया। राजू फिर से ठीक हो गया। हेमंत के गैर कानूनी वाइन शॉप को सरकार ने बंद करा दिया। हेमंत सड़क पर आ गया।